अस्सलामुअलैकुम सीएसएस एस्पायरेंट्स। ये वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो कंफ्यूज हैं कि आपको केमिस्ट्री ऑप्ट करनी चाहिए सीएसएस में या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपके साथ सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिनकी बेसिस पे आप खुद डिसाइड कर सकेंगे कि आपको केमिस्ट्री ऑप्ट करनी चाहिए। अगर ऑप्ट करेंगे तो वो आपको कैसे बेनिफिट देगी, किन बेसिस पे आपको केमिस्ट्री ऑप्ट नहीं करनी चाहिए। तो वन बाय वन ये पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकग्राउंड केमिस्ट्री का होता है लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कुछ चीज़ों को लेके। फॉर एग्जांपल कि क्या केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्या केमिस्ट्री नॉन स्कोरिंग है। वो डिफरेंट स्टूडेंट्स से जिन्होंने ऑलरेडी केमिस्ट्री ऑप्ट की है, जो कि उनके यूनिवर्सिटी वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं बाज़ दफ़ा। तो उनसे पूछते हैं तो उनको आइडिया होता है कि केमिस्ट्री में ऑल्दो यूनिवर्सिटी में इसने बड़ा अच्छा स्कोर किया था, लेकिन जब सीएसएस केमिस्ट्री में उसने एग्जाम दिया तो उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हम उन रीजंस को भी देखेंगे। केमिस्ट्री स्कोरिंग है, नॉन स्कोरिंग है, उसको देखेंगे। इसके सिलेबस को देखेंगे कि ये इसका सिलेबस बाकी जो सीएसएस में सब्जेक्ट्स हैं उसके सिलेबस से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, फिर आपका अपना बैकग्राउंड क्या है, वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है कि आपको केमिस्ट्री ऑप्ट करनी चाहिए या नहीं। ठीक है। अ, कितना टाइम चाहिए होता है, क्या बुक्स चाहिए होती हैं, क्या ये वर्थ इट है, क्या अगर आप कोई ऑल टुगेदर नया सब्जेक्ट चूज करो वो इससे बेहतर है या केमिस्ट्री बेहतर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो हमें इसकी तरफ लेके जाते हैं कि हमें केमिस्ट्री ऑप्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है आपका बैकग्राउंड। अगर आपका बैकग्राउंड केमिस्ट्री का है, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री पढ़ी है, बीएस की है, एमएससी की है, एमफिल की है, पीएचडी की है। ठीक है, तो आपको आइडिया होगा कि जब आप किसी सब्जेक्ट को एज अ होल पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो, और आप एक सब्जेक्ट को आउट ऑफ नोवेयर पढ़ते हो, मतलब आपने किसी एकेडमी से प्रिपरेशन कर ली या आपने खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, उन चीजों में बहुत डिफरेंस होता है। आपने एक फुल टाइम सब्जेक्ट को जो है पढ़ा है 2 साल 4 साल वटेवर। ठीक है, और दूसरी तरफ आपने एक सब्जेक्ट को जस्ट कुछ मंथ्स पढ़ा है। ठीक है, और वो भी आपने उसकी डेप्थ पे पूरा जाके उसको नहीं पढ़ा। ठीक है, आपने उसके जस्ट ऊपर ऊपर से पॉइंट्स पिक किए। तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप बहुत मेहनत करोगे, सालों की मेहनत करोगे, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब आप सालों फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो हो सकता है आपकी केमिस्ट्री से बेहतर सोशियोलॉजी हो जाए, लेकिन जनरली होता क्या है कि आपने जो सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता है, आपकी थोड़ी आपका बैकग्राउंड वैसा बिल्ड हो गया होता है। ठीक है, तो अगर आपका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है और अपेरेंटली आपको लगता है कि नहीं, केमिस्ट्री का पेपर तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, तो मेरा मशवरा आपको ये है कि अगर आप थोड़ी सी बजाय इसके कि फॉर एग्जांपल आप आईआर पकड़ते हैं या पॉलिटिकल साइंस पर लेते हैं या कुछ इस किस्म का सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं जो एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, उससे बेहतर ये है कि एक सब्जेक्ट जिसकी आपकी बेस बनी हुई है आप उसी पे बिल्ड करें। ठीक है, मतलब जो भी चीज आप पढ़ेंगे, पढ़नी तो आपको पड़ेगी, तो जो आपने चीज आपने अपने शौक से पहले ऑप्ट की थी, ठीक है, आपने उसमें मास्टर्स किए, तो आप उसी के ऊपर बिल्ड करें तो वो बिल्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कम्पेयर टू कि आप बेस के बगैर कोई बिल्डिंग बिल्ड करें। ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री की तरफ कि केमिस्ट्री 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। आ, आपने सीएसएस का सिलेबस देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं, कुछ 100 मार्क्स के होते हैं ऑप्शनल में। ठीक है, अब अ- अगर आप ये सोचें कि 100 मार्क्स का सब्जेक्ट जो है उसके लिए आपको हाफ पढ़ना पड़ेगा, 200 मार्क्स के सब्जेक्ट के लिए आपको डबल पढ़ना पड़ेगा, तो ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है। कंट्रोवर्शियल ऐसे कि देखें, आप केमिस्ट्री पढ़े हैं ना, तो बेशक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बहुत सारी केमिस्ट्रीज हैं, लेकिन वो सब किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े हैं तो वो जो मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन है वो आप फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। वही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगी। ठीक है, कंजुकेशन का कॉन्सेप्ट, आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये सब के आपस में सेम कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, और दूसरा, आपका जब एक बैकग्राउंड एक चीज का बिल्ड हुआ होता है ना,
आइडियाज आपस में जब मिल रहे होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाती हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाती हूँ और आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट पिक करना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, आपको पता है कि किस तरह एनर्जी लेवल्स होते हैं, किस तरह ट्रांजिशंस हो रही हैं, तो आपके लिए क्वांटम केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पिक करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपस में इंटरट्वाइंड है। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको 200 मार्क्स के सब्जेक्ट है वो कैसे एक तरह से बेनिफिट देते हैं कि 200 मार्क्स के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए आपको कोई 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर उसमें किसी के 32 मार्क्स आते हैं तो वो सब्जेक्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कई दफा देखा गया है, स्टूडेंट ने बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर किया होता है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में उसके 100 मार्क्स वाले जो उसने खुद से ऑप्ट किया होता है सब्जेक्ट, उसमें उसके 100 में से 32 मार्क्स आ जाते हैं और उसका ओवरऑल सीएसएस जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि केमिस्ट्री, वो आपको इस चीज से भी बचाते हैं, क्योंकि आपने इनको कंबाइन पास करना होता है। आपने बेसिकली 200 में से 66 मार्क्स लेने होते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता एक पेपर आपका बहुत खराब भी हो जाए तो दूसरा पेपर आपको एज दे सकते हैं, लेकिन 100 मार्क्स वाले जो पेपर्स है उसमें ऐसा एज आपके पास नहीं होता। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ्स है, जैसे कि फिजिक्स है, ठीक है, जैसे कि अकाउंटिंग है, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको कह रहे हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखें पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए, तो वो एक ही इक्वेशन है, उसमें आप कोई अपनी तरफ से और इक्वेशन ला के नहीं लिख सकते। ठीक है, इसी तरह कोई आपको और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं केमिस्ट्री के, ठीक है, वो आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट पूछते हैं तो वो वही कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें कोई डिफरेंट चीजें नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जामिनर, ये कोई ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते कि एग्जामिनर को आपका आंसर पसंद ना आया तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, अगर आपने सही आंसर लिखे, किसी चीज का बिल्कुल सही आंसर लिखे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा ओवरलैपिंग की अगर बात है तो केमिस्ट्री जो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी के साथ ओवरलैप करती है। उसमें जो साइंस का पोर्शन है उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास केमिकल बॉन्डिंग में से आ गया, आपके पास जो है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी केमिस्ट्री के हैं, तो वहां पर भी आपको हेल्प आउट करते हैं। फिर अगला पॉइंट ये है कि आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स जो केमिस्ट्री ऑप्ट करते हो उनका बैकग्राउंड भी केमिस्ट्री का होता है। तो जब और एग्जाम्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास लेक्चरर के एफपीएससी पीपीएससी के टेस्ट आते हैं या इस तरह के और टेस्ट आते हैं, तो वो बेसिकली सब सब्जेक्ट्स के तो नहीं आते, वो आईआर का टेस्ट तो नहीं आएगा ना, या सोशियोलॉजी का तो नहीं आएगा। अगर आप केमिस्ट्री की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो केमिस्ट्री का ही आएगा। तो आपने जब सीएसएस के लिए केमिस्ट्री पढ़ी होती है तो आपके उन सब्जेक्ट्स की आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो गई होती है कि फिर उन एग्जाम्स में आपको मसला नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको इस ये फैसिलिटेट करते हैं कि आप केमिस्ट्री ऑप्ट करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें फैसिलिटेट करते हैं कि हम केमिस्ट्री ऑप्ट ना करें या हमारे जहन में सेकंड थॉट्स होनी चाहिए। तो अ, उसमें अगेन सबसे पहले आपके पास बैकग्राउंड का, ठीक है, अगर आपका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है, आपने मेडिकल किया हुआ है या आपने बीडीएस किया हुआ है या आपने इवन बायोकेमिस्ट्री की है, फार्मेसी की है, ठीक है, तो ऑल्दो वो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री से रिलेट भी करते हैं, लेकिन फिर आपको थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा सोच के आना चाहिए। फिर आपको ना अ, फिर आपको और बहुत सारे पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए, फिर आपको बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ भी देखना चाहिए जो आपके आपकी फील्ड के साथ ज्यादा ओवरलैप करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट की बात। मैंने आपसे कहा कि केमिस्ट्री एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसमें आपके मार्क्स कट नहीं सकते, ठीक है, अगर आपने सही आंसर लिखे। लेकिन दूसरी तरफ इससे रिलेटेड एक मसला ये है कि अगर ये टेक्निकल सब्जेक्ट है तो अ, आप इसमें कुछ खुद से नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर कोई कॉन्सेप्ट का आपको पता ही नहीं है कि वो क्या है, फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता लेट्स से कि ये जो इलेक्ट्रॉन की टनलिंग होती है वो क्या है, ठीक है, तो आप खुद से कोई कहानी बना के नहीं लिख सकते। ठीक है, या आपको नहीं पता कि जॉन टेलर थ्योरम क्या है, आप नहीं लिख सकते अगर आपको नई चीजें पता। ठीक है,
तो ये, या आपको कोई कहता है कि हक्कल्स लॉ लिखें या कुछ भी इस तरह की चीज, अगर आपको नहीं पता तो वो आपको नहीं पता, ठीक है। तो लेकिन बाकी जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हो गई या आप इस्लामियात वगैरह, इवन पाकिस्तान अफेयर्स में भी आपको जनरली चीजों का आइडिया होता है। अ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना ओपिनियन बेस्ड भी होते हैं, तो आप वो क्वेश्चंस खुद से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कोर्स की तरफ। अ, ये एक अनडिनाइबल फैक्ट है कि केमिस्ट्री का कोर्स काफी ज्यादा लंबा है, ठीक है। कोर्स भी लंबा है, और दूसरा ये कि जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप अपने लिए क्लू कार्ड्स बना लो या अपने लिए हिंट्स बना लो, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह हो गए, तो वो आपको पूरा रिवाइज करने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि वो स्टोरी फॉर्म में होती है, आपके जहन में आ जाती है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री टाइप सब्जेक्ट्स का क्या होता है कि अगर आप बहुत अच्छे भी हो, आपकी बहुत अच्छी डिग्री है, आपने इवन पीएचडी भी की हुई है केमिस्ट्री में, लेकिन चीजें रिवाइज करने की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है, इसको ना अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती रहती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने लिए क्लू कार्ड बना लो, आपको चीजें एंड में रिवाइज करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा अप टू डे आपको इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के वो पॉइंट्स हो गए कि व्हाई नॉट टू ऑप्ट केमिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ तक, इस पॉइंट तक आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने केमिस्ट्री ऑप्ट करनी है नहीं ऑप्ट करनी। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं प्रेपरेशन की तरफ। कैसे जी प्रिपेयर करना है केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री को अगर हम 200 मार्क्स के सब्जेक्ट के तौर पे लें, तो बात यह है कि इसमें 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, बहुत सॉलिड चंक है, ठीक है। 40 मार्क्स कम नहीं होते, तकरीबन आपके पेपर का 20% जो है, 33% में पास है और 20% जो है वो एमसीक्यूज है, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स की क्या अप्रोच होती है कि हम सब्जेक्टिव प्रिपेयर करते हैं, एमसीक्यूज खुद ही हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं होता, एमसीक्यूज को आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स वाला चैप्टर है, ठीक है, उसमें आपने सारी इक्वेशंस प्रिपेयर कर ली, सारे कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। अब उसमें से कोई आपको एक उसमें जो एमसीक्यू आ सकता है, फॉर एग्जांपल कि आपको कोई कहता है कि इनमें से कौन सा एनर्जी लेवल जो है वो परमिटेड नहीं है, एन की वैल्यू ये हो, एल की वैल्यू ये हो, एम की वैल्यू ये हो। तो ये जब तक आपने एमसीक्यूज की तरह इनको प्रिपेयर नहीं किया होगा ना, तो आप इसको इस तरह के एमसीक्यूज नहीं कर पाओगे। तो बेहतर ये है कि आप एमसीक्यूज अलग से प्रिपेयर करो, ठीक है। आपको इस एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, आपके पास पीपीएससी एफपीएससी के जो भी पेपर्स आएंगे उनमें भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अलग से इसको प्रिपेयर करो। प्रिपरेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एमसीक्यूज की। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप जो जो चैप्टर्स पढ़े हो उसके साथ साथ एमसीक्यूज करो, ठीक है। एमसीक्यूज आपको नेट से भी मिल जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट क्विजेज होते हैं ऑनलाइन, वो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। या आप कोई की बुक ले लो, कि अब ये मैटर नहीं करता कि कोई अच्छी की बुक है कोई बुरी की बुक है, ठीक है। आपने ना बेसिकली क्या करना है, देखो ये इन सारी की बुक्स ने एक दूसरे से ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। आपका मकसद ये नहीं है कि आपने सबसे जो बेस्ट की बुक है वो लेनी है, आपका मकसद ये कि आपने ना जो एमसीक्यूज वाला माइंड है ना, अपने माइंड सेट को वैसे थोड़ा सा मोल्ड करना है, वैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो आप कोई भी की बुक ले लो, और जो चैप्टर आप पढ़ते जाते हो उसके साथ साथ एमसीक्यूज करो, तो इनशाला ये आपके एमसीक्यूज जो है ये कवर हो जाएंगे। फिर आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। सब्जेक्टिव पार्ट के लिए बुक्स सीएसएस ने वैसे आपको एफपीएससी ने रिकमेंड की हुई है, ठीक है। वो एडवांस बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं, कोई शक नहीं। लेकिन वो बुक्स पढ़ने के लिए आपको कम से कम 2 साल सिर्फ जो है केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, ये केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब जाहिर है आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, ठीक है। तो सबसे आसान और सबसे फीजेबल रास्ता जो है वो क्या है कि आप अपनी बीएस की एमएससी की बुक्स, उनमें से ये चीजें प्रिपेयर करो, ठीक है। उनमें से प्रिपेयर करो, डिफरेंट टॉपिक्स की आपके नोट्स बनाओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बैनवल की बुक से पढ़ी थी और बहुत अच्छी आपने पढ़ी थी, तो बस ठीक है, आपने आपके पास सिलेबस की आउटलाइन है, वो सारे टॉपिक्स आप बैनवल की बुक से कवर कर लो, ठीक है।
या आपने मोहम्मद यूनुस की बुक से पढ़ी है, आपको वो आसान लगती है, जो बुक आपको आसान लगती है, देखो आपने बेसिकली टॉपिक्स कवर करने हैं। अब आपने ऐसा नहीं करना कि आपने जो है लेट्स से कॉटन विल्सन की बुक उठाई, वो आपने पूरी रिवाइज नहीं करनी, ठीक है? या आपने जो है एटकिंस की बुक पूरी नहीं पढ़नी, वो आपके टारगेट्स नहीं है, ठीक है? वहां पे ये जो आपका सिलेबस है उससे बहुत एडवांस लेवल की चीजें हैं, ठीक है? अक्सर स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि आप मैम उस तरह केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरीज क्यों नहीं पढ़ा रही जहाँ पे वेव फंक्शंस ओवरलैप करते हैं। वो इसलिए नहीं पढ़ाती क्योंकि उस तरह आपके सिलेबस में आता नहीं है, ठीक है? ये इस चीज का टेस्ट नहीं हो रहा कि आपने जो है कितनी एडवांस चीज पढ़ी हुई है। ये इस चीज का टेस्ट हो रहा है कि आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है आपको उसका आंसर आता है कि नहीं, ठीक है? तो आप चीजों को उस तरह प्रिपेयर करो। आप पास्ट पेपर्स जब उठा के देखोगे आपको आइडिया होगा कि उसने सिंपल आपसे सिंपल सिंपल चीजें पूछी हुई हैं। उसने कोई बहुत एडवांस लेवल पे जाके आपसे चीजें नहीं पूछी। तो जिस लेवल की उसने चीजें पूछी हैं आप उस लेवल का उसको आंसर दो, ठीक है? तब आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है? फिर दूसरा ये मसला कि फलां ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था लेकिन सीएसएस में उसके बहुत कम मार्क्स आए हैं। तो वही बात कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका करिकुलम, उनका एग्जाम्स का तरीका, यूनिवर्सिटीज बेसिकली आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें सिखाती हैं, ठीक है? जो एफपीएससी का सिलेबस है वो इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ठीक है? तो वो जिस तरह की चीज है आप उसको उस तरह प्रिपेयर करो, उसको अदर वे राउंड ना करो, ठीक है? तो फिर आप अच्छा स्कोर करोगे। अच्छा उसके बाद आपको कुछ टॉपिक्स है, ठीक है? आप जब पास्ट पेपर्स देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि हर टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चंस कितने कितने परसेंट के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? आपने किसी टॉपिक को देखो बहुत छोटा टॉपिक भी होगा ना केमिस्ट्री में, आपको उस पे पूरी पूरी बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है? किसी एक वर्ड पे भी आपको, मैंने आपसे टनलिंग इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन का उस पे भी इवन आपको पूरी पूरी बुक्स मिल जाएंगी, मतलब पूरी बुक्स आपको उस पे मिल जाएंगी, ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ें जिनके आपने पोर्शंस करने हैं, उनके लाइब्रेरीज़ में केमिस्ट्री की लाइब्रेरीज़ में पूरे-पूरे सेक्शंस बने होते हैं, ठीक है? लेकिन आपने इतना डूब के उसमें नहीं करना, ठीक है? आपका टारगेट ये नहीं है कि आपने जो है केमिस्ट्री में आलिम फाज़िल बनना है, ठीक है? अगर आप केमिस्ट्री ऑप्ट कर रहे हो, तो आपका टारगेट ये है कि आप इसमें अच्छा स्कोर करो, ठीक है? तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि जिस टॉपिक को जितना डेप्थ में प्रिपेयर कर देखो मैक्सिमम आपके पास 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। कभी उसने ये नहीं किया कि 100 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन दे दे, ठीक है? ये ऐसे का पेपर तो नहीं है। आपके पास और टॉपिक्स भी आएँगे। तो बजाय इसके कि आप एक टॉपिक को बहुत डेप्थ में प्रिपेयर करो और अपना टाइम सारा उस पे वेस्ट करो, उससे बेहतर ये है कि आप सारे टॉपिक्स को ठीक है, उतना-उतना प्रिपेयर करो जितना रिक्वायर्ड है। ठीक है? उसके बाद आपको मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाइली रिकमेंड करूँगी और मेरे ख़्याल से ये सीएसएस को क्रैक करने की स्पेसिफिकली जो केमिस्ट्री का पेपर है उसको क्रैक करने की है कि 2016 से 2023 तक के अभी पेपर्स हुए हैं, वो जितने पेपर्स हुए हैं, ठीक है? 8 7-8 पेपर्स बनते हैं, ठीक है? 7-8 पेपर 1 के 7-8 पेपर 2 के। तो